अपने इलाके का इमरान खान बनना चाह रहा है, मैं हमको गुलाम है। ये इमरान खान जो है ये सैफुर रहमान है। So are we still in the identity crisis? सिक्योरिटी पॉलिसी कौन बनाएगा? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में से आप इनको माइनस कैसे कर सकते हैं? How? Unless and until the president of a country holds real power, wields real power of the military, he just can't deliver. पेंटागन के बगैर कोई भी प्रेसिडेंट चल सकता है? नहीं चल सकता। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आज दिल का तारुफ मैं करवा रहा हूं सैफुर रहमान साहब। शोहरत और फेम जो है ये ग्रैंडियोसिटी की तरफ ले जाती है, साइकोलॉजिकल डिजीज है। साइकोलॉजिकल डिजीज है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिजीज है। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिजीज की वजह से अवाम तो आ जाएगी। मैं कहता हूँ 32 करोड़ अवाम, 32 कर लें या 22 कर लें, चले हम इस सेंसस पे नहीं पढ़ते, 22 करोड़ कहते हैं, मुझे तो 32 से ऊपर लग रही है सर। अब ये बताएं कि ठीक हो गई अवाम का सरचश्मा फलां ये जमहूरियत में, इसको मैं तो चाहता हूं कि कमाल अतातुर्क जैसा आदमी आ जाए, क्योंकि हमारी डायरेक्शन सीधी नहीं हो रही, ना पैसा मिल रहा है ना कोई हो रहा है। IMF को फोन बाजवा साहब ने किया था, तब जाकर कोई मामला बन रहा था। प्रॉब्लम यह कि हमारे डायनामिक्स ऐसे हैं। इतने बड़े लूप होल्स ना होते, जमहूरियत इतने लूप होल्स ना छोड़ती, तो कभी भी जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर्स इसके अंदर इंटरवीन ना करते। आप लोग अवाम, हम जब सर 2 नंबर मेडिसिन होंगी, रिटेल स्टोर के अंदर जो है वो 250 रुपए की डब्बी जो सिगरेट की है वो 500 की मिलेगी, सब लोग अपनी अपनी मर्जी करेंगे, तो यहाँ पर वॉरलॉर्ड्स आएंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे जो है ना, हर कोई कबाइल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, हर कोई अपने अपने इलाके का इमरान खान बनना चाह रहा है। आपने ये सोसाइटी में चेंज फील किया? नहीं, आप देखेंगे आपका जो बड़ा नहीं, वो हर बंदा कहता है सर मैं हमको गुलाम है। हाँ, देखें आपका जो हर देखें इस दायरे में बड़ा एक ग्लैमर है, बड़ा अट्रैक्शन है। हाँ। मसला देखें, एक आप अपने घरानों में जाके देखें, आप घरानों में कहते हैं कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी एक इंडिविजुअल फर्द जो है अगर बड़ा हो जाए तो वो रियासत बन जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप घरों में देखें कि घरों में अगर 10 बंदे रहते हैं एक फैमिली में, एक ग्रुप में, तो उस क्लैन में जो शख्स कामयाब, ज्यादा नुमाया कामयाब हो जाता है, बाकी सब लोग उससे जेलस होते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसमें एक और भी सोशल फैक्टर है। ये आज खान साहब को नहीं पता चल रहा, लेकिन जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा। ये मैंने बड़े करीब से देखा है कि जब बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, वो इंटरवेंशन लोग मानते भी हैं उनकी, वो उनकी जिंदगियों में मदाखलत करता है। अच्छा, कुछ अरसे बाद उनको ये नहीं पता होता कि जिसको वो मानते तो हैं, इसको मैग्नामेनियस भी मानते हैं, उसको इजाजत भी दी है, लेकिन बहुत ज्यादा मदाखलत का रेपरकशंस ये होते हैं कि वो उससे नफरत करने लग जाता है। डेफिनेट। देखें, जो पॉपुलैरिटी का बबल होता है ना जी, वो बात का बस्ट भी हो जाता है। ऐसे कौमों की तारीखों में बड़े बड़े पॉपुलर लीडर आए हैं जो बाद में बाकायदा उनकी पॉपुलैरिटी का जब बबल बस्ट हुआ तो वो बिल्कुल जीरो पे आ गए। तो ये पॉपुलैरिटी का भी एक उसके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है। देखो ना, आपने पहले तो किसी की हीरो वर्शिप कर ली, हमारे यहाँ हीरो वर्शिप बहुत है, लेकिन जब मैं हीरो वर्शिप करता हूँ ना तो इसे वाइकेरियस प्लेजर मिलता है। मुझे ऐसे लगता है कि आई एम दैट मैन। ये अर्तुगरुल गाजी जो है ये सैफुर रहमान है, अरे ये इमरान खान जो है ये सैफुर रहमान है। मैं उसकी जगह पे अपने आप को रखे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइकेरियस प्लेजर। अच्छा, टर्की के अंदर मैंने कहीं पे भी किसी को भी अर्तुगरुल गाजी, वो दे आर नॉट फैसिनेटेड, दे आर नॉट फैसिनेटेड। मुझे टर्की के लोग मिले हैं, मॉडर्न, प्रैग्मेटिक, टेक्निकल। हाँ, उनके डिप्लोमेट्स भी मिले हैं, उनके जी जो आप देख रहे हैं वो गलत है, वी डोंट ओन इट, ये उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन हमारे यहाँ अभी चूंकि देखिए हमारे यहाँ जो क्या चाहते हैं, तलवार पकड़े और उड़ा दें हर किसी की। नो, ये तो हाल ही नहीं है। देखो, दुनिया में कौमों ने तरक्की किया है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। लेकिन सर एक मसला ये है कि नसीम हिजाजी, मैं उनसे पीछे नहीं जाना चाहता। ओ, ये जो सारा हिजाज मुकद्दस, ये वो सब मशरिक तो मगरिब इकट्ठा कर देंगे हम, ये वाला तो चलो आइडिया है। और ये फिर दोबारा खान साहब के मुताबिक दुखती राग छेड़ दी। एक दुनिया टीवी पे प्रोग्राम था, मैं और राशिद रहमान भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, हम दोनों बैठे थे, तो कशमाला तारक हमारा इंटरव्यू कर रही थी, लाइव प्रोग्राम था। लाइव। अच्छा, उन दिनों बड़ी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे। कशमाला तारक प्रोग्राम भी करती? हाँ जी, करती रही, होस्ट थी, उन्होंने 30-40 प्रोग्राम किए थे दुनिया टीवी पे। तो कहने लगी साहब ये दहशतगर्दी की वेव, इस्लामिक मिलिटेंसी, फलाना फलाना। मैं कही देखें कि मैं तो अल्लामा इकबाल का मज़ार चूम चूम के जवान और बूढ़ा हुआ, और मेरी एक ही ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा जी वो क्या? मैं कहा कि बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने की। वो बात हंसी में चली गई, लेकिन मैंने उन्हें कहा, और दूसरी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिल्ली के लाल किले पे झंडा गाड़ूं। ये जो अस्करियत पसंदी हमारे यहाँ हमने मिस आइडेंटिफाइड ग्लोरी थ्योरीज के जरिए अपने अंदर पाली,
और जो अभी तक हमारे दिलों से नहीं गई। जो बंदा अस्करियत, जो बंदा मिलिटेंट नहीं भी है, वो मिजाजन मिलिटेंट है। So are we still in the identity crisis? हम अभी हैं, हम अभी तक उस आइडेंटिटी क्राइसिस में। कितने साल हो गए सर? हमें मेरा ख्याल सिंस इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल देयर। हम अभी देखें, आप अफगानिस्तान में जितना मर्जी जुल्म हो जाए, हम कहेंगे नहीं जनाब वो तो बंदे ही बहुत नेक है। मीर अब्दुल रहमान सर अफगानिस्तान को उसने नहीं माना था हमें, हाँ। यूएन में भी नहीं माना था, नहीं माना। कहीं जाहिर खान ने भी नहीं माना था, ये भी नहीं मानते, फिर बाजोड़ इवन तालिबान भी नहीं सर मानते। 1983 के अंदर जो है वो हमला भी किया था। हाँ। उनके 6 जहाज उड़े थे इधर जी, हमारे, वो हमारा बाजोड़ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत हाँ बड़ा। बाजोड़ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। केपी के मांग रहे थे, बाजोड़ मांग रहे जी। थे, वाना मांग रहे थे, कोयटा मांग रहे थे, लसबेला मांग हाँ रहे थे, जी। सिबी मांग रहे थे, हरनई मांग रहे थे। ये चीजें हमें क्लियर है। इसके बाद भी हम कहते हैं माइनस मिलिट्री और वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन न करें। क्वेश्चन ये सर, हाँ, सिक्योरिटी पॉलिसी कौन बनाएगा? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में से आप इनको माइनस कैसे कर सकते हैं? हाँ, अच्छा देखिए, चाइना का मॉडल बहुत जबरदस्त है। मतलब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड ही इज चेयरमैन ऑफ द मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना। बात खत्म नहीं होगी। उन्होंने नॉमिनेशंस करनी है, उनमें उन्होंने चेयरमैन मिलिट्री कमीशन या ये वो सारी हैं, उनके नीचे जो डिप्टी चेयरमैन ये वो, उनकी इलेक्शन होना है। और उसमें उन्होंने ये कर दिया है कि अनलेस एंड अनटिल द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री होल्ड्स रियल पावर, फील्स रियल पावर ऑफ द मिलिट्री, ही जस्ट कांट डिलीवर। एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। भले हमारे कैरेक्टरिस्टिक चाइना वाले भी कहते हैं कि जी वी आर नॉट प्योरली सोशलिस्टिक कंट्री, हमने अपने इवॉल्व किया अपने लेकिन हमारा भी तो अपना कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। हमने जरूरी नहीं कि इंडिया का मॉडल फॉलो करना है, हमने जरूरी नहीं कि बरतानिया का करना है। अच्छा, इंडिया को बहुत बार बार ये कहते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर बड़ी जबरदस्त जमहूरियत हाँ जी, वो ये करते हैं बात है, ऑफिसर नजर कभी नहीं, उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है। अच्छा, तो आप उन्होंने मिनिस्टर उनके उड़वा दिए थे। उनका ऐसा सुना सर, एक मिनिस्टर था उनका, मैं पता नहीं एंट्री या कुछ समथिंग, बड़ा फेमस मिनिस्टर था वो, उसको बकायदा उसकी क्लैश हो गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इंडियन, और उसमें कुछ सारे फॉर्मेशन कमांडर्स एक तरफ थे, डिफेंस मिनिस्टर एक तरफ था, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तो कौन सी दुनिया में आबाद है जो प्राइम मिनिस्टर को कि जी वी डोंट वांट दिस पर्सन। ठीक है, जब आपका अमेरिका जो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर पेंटागन एक स्टैंड ले ले तो पूरा व्हाइट हाउस हिल जाता है। अच्छा, पेंटागन के बगैर कोई भी प्रेसिडेंट चल सकता है? नहीं चल सकता। आप पेंटागन की बात करते हैं, मुझे अमेरिकन प्रोफेसर मिले यहाँ जब पिछले इलेक्शन हुए उसके, हिलरी क्लिंटन और उनके, तो मैंने कहा कि व्हाट हैपेंड ओवर देयर, उन्होंने कहा वेल एफबीआई इंटरवेंट। मैं कहा एफबीआई इज सो पावरफुल, कहते यस एफबीआई इज आल्सो वेरी पावरफुल। ये मुझे अमेरिकन ने कहा, मैं तो परेशान हो गया। इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट एंड मिनी एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी जो फोर्सेस हैं दे डू बेटर। देखिए ये यही प्रैग्मेटिज्म है, दिस इज रियलिज्म है कि चीजों को हम समझें कि कौन कहां पे किस तरह, हाउ द स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड समवेयर। अच्छा, इसमें आपको मैकेनिज्म हम बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं सर, वो ये बताएं कि दो चीजें बन गई। एक फेडरेटिंग यूनिट है, फेडरल जी, अच्छा फेडरल है, नीचे सूबा है, दो मिनिस्टर चल रहे हैं, ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर है, थले भी फाइनेंस मिनिस्टर है, सिंध का और है, बलूचिस्तान का और क्या है, पंजाब का और क्या है, फलां हर सूबे का। अच्छा, एनएफसी वार्ड आ जाता है, पीएसडीपी फंड आ जाता है, फिर फंड्स को रिवर्स नहीं करना, फंड्स को यूज करना है, नहीं करना। अच्छा, ये जो डुप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज है, फिर डिफेंस की मिनिस्ट्री, अच्छा ये सारी एक पेज में हो, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, ये सारे पिलर्स एक जगह पे हों, और खास तौर पे जो मीडिया है, मीडिया को इतनी आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है मीडिया की मादर पितर आज़ादी तो मुझे नहीं कबूल। मैं तो ये समझता हूँ कि दैट इज क्रिएटिंग फस। उसकी वजह यह है कि ये रियासत का चौथा पिलर बनता है टेक्निकली। नहीं जी, वो तो प्रैक्टिकली नहीं, वो तो प्रैक्टिकली पहला पिलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो जजमेंट्स देते हैं। आप तो जनाब आपने अगर स्क्रीन देखें तो 5 मतलब मुझ समय आपके एनालिस्ट बैठ के वो 5 समय इधर 5 जजेस की तस्वीर थी सर, और इधर 5 जो एनालिस्ट की तस्वीर। जी जी। यानी इसका मतलब है कि मैं ये जो एनालिस्ट हैं ये भी जजेस हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो मुझे 40 साल जर्नलिज्म में हो गए हैं। मैंने तो जर्नलिज्म में सतहियत बहुत देखी है, सुपरफिशियलिटी जिसे कहते हैं। यानी कि ये चीज़ है कि एक लफ्ज़ हमारे मुंह में आता है, एक कहीं से फैक्ट टूटा फूटा आता है, अनवेरीफाइड, वो हम पंजाबी में कहते हैं वाह देते हैं गुलेले में डाल के। हम असल में अच्छा, ये खबर बहाने का जो कॉन्सेप्ट है सर, हाँ, ये जो खबर बहा दी जाती है। अच्छा, और ये चल रही है। अच्छा, ये टिकटॉक जो है और ये सारी की सारी खबरें और ये जो सोशल मीडिया, और इसका सर एंड रिजल्ट क्या नजर आ रहा है?
एंड रिजल्ट देखिए कि अभी हाल ही में एक बड़े पॉपुलर यूट्यूबर है, वो अपने आप को जर्नलिस्ट होने का क्लेम करते हैं, उन पर केसेस भी बने हैं 2-3, और उन्होंने कहा जी 5,000 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल दे हैव रिजाइन अनब्लॉक अनमेसेज। ये देखें दुनिया में 5,000 इतनी सी पिद्दी सी फोर्स भी होगी ना, उसमें अगर इज्तमाही इस्तीफे होंगे तो वो तो बगावत से भी बड़ी स्टेज हो जाएगी। दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल इवन कंसीवेबल कैसे होगा, इसका आपने सोच कैसे लिया, और फिर आपने वाह भी दिया, और उस पर पता नहीं कितनी लाखों की उन्हें वो मेरा ख्याल आगे लाइक्स भी मिल गई।